भावना शुक्ला। गांव के विकास की पड़ताल करने और प्रधानों से बातचीत करने का लंबा सफर तय करते हुए एम न्यूज की टीम पहुंची जुग्गौर ग्राम पंचायत में और मुलाकात की वहां के प्रधान राम मनोहर यादव से। जब एम न्यूज की टीम ने गांव के विकास और गांव की समस्याओं को लेकर सवाल किए तो उनका जवाब कुछ इस तरह से रहा। प्रधान जी, जो है आप कई बार प्रधान बन चुके हैं, तो हाँ 4 बार बन चुके हैं, तो चारों बार कार्यकाल में आपने ऐसा क्या हुनर दिखाया कि जनता आपको बहुत पसंद करती है? इसलिए कि हम जनता के बीच में रहते हैं। हमारा कस्बा है और 22 गांव और लगते हैं, बड़ी पंचायत है लखनऊ की, इसलिए हमारे पास हम जनता के बीच में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। किसान भी हैं और जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा। उनका सुख दुख आना जाना मिलना हमारा काम है कि हम 22 गांव में हफ्ते में एक दिन पहुंच जरूर जाते हैं। एक हफ्ते में हर गांव जाते हैं। अच्छा। समस्या पूछते हैं, काम कराते हैं। हाँ। सफाई रखते हैं अपने गांव की। जैसे कि अभी कोरोना काल आया, हमने 3 बार सारे मजरों को 3 बार सैनिटाइजर कराया। मैम एक बात हमारे पास ये है कि कहीं नहीं कैंप लगा, लेकिन मेरी जो गौर में 18+ और 45+ एक हफ्ते से कैंप चल रहे हैं 2 हमारे यहाँ, जो वैक्सीन लग रही है। ये है हमारा। अच्छा, और मतलब जो है जब आपका कार्यकाल रहता है तभी आप गाँव वासियों से मिलते हैं या मतलब वैसे भी मिलते रहते हैं जब आप प्रधान नहीं रहते हैं? नहीं, हम परमानेंट चला करते हैं, हमारा काम है यही है। अच्छा, तो कितने सालों से इसके लिए लगे हुए हैं और क्या बचपन से ही आपको इसमें प्रधान बनने का शौक? नहीं, हम 2000 से आए हैं प्रधान। 2000 से? अच्छा। जी 2000 से लग गए, जब से हम प्रधान चले आ रहे हैं बने हुए। अच्छा, तो कैंप लग रहा है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं या डरे हुए हैं? नहीं, हमारे वहाँ डरे हुए नहीं। ऐसा कि हमारे यहाँ इमाम साहब हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं, हमने उनको बुला लिया और सबको मीटिंग करा दी अधीक्षक से। हमारे वो डॉक्टर साहब हैं यहाँ के लखनऊ के अधीक्षक, डॉक्टर साहब से बात करवाई। उन लोगों ने जब अपना वैक्सीन पहले लगवा लिया तो हमारे गांव के जो डरे हुए लोग थे वो भी डर उनका निकल गया और 18+ 45+ सब लोगों ने वैक्सीन लगवा रहे हैं। इतनी आपने लगवाया? जी, हमारी दोनों डोज पूरी हो गई हैं। हमारे घर में सबकी दोनों डोज पूरी हो गई हैं। सर, गांव में देखा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी पड़ रही है, तो मतलब यहाँ पर सर पता नहीं क्या है, हमारा सौभाग्य है। अच्छा। 20 साल का हमारा कर्म है। अच्छा। जो कि हमें सरकार दे रही है, हम लगवा रहे हैं वैक्सीन, कैंप लगवा रहे हैं मैम, हमारे यहाँ चल रहा है। बढ़िया। आपने मतलब जैसे बताया कि आप गांव वालों की हमेशा जो है सेवा करते आ रहे हैं, तो ये जो है लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो गांव वाले काफ़ी परेशान थे, तो इसमें आपने क्या कुछ खास किया है? हमने सर बड़ी मदद की है यहाँ पे। अब हम क्या अपने मुंह से कहें, हम ये कहना नहीं चाहते जो अंदर मदद कर दी है। हम इसलिए मदद करते रहे कि हम किसान हैं भाई, कोई बहुत बड़े कारोबारी नहीं है, बहुत बड़े कोई नेता हैं, लेकिन हम अंदर मदद किया करते हैं। इसीलिए हमने बहुत रिकॉर्डों से जीता है। लखनऊ टॉप हमारी जीत है। जी मैम। अच्छा, और वैक्सीनेशन कैंप के अलावा और क्या क्या कार्य शुरू कर दिया, प्रगति पर क्या आ गया है? जी हमारे यही हो गया, नाली खड़ंजा सफाई हमने प्राइवेट सुपर लगा दिया यहाँ। अच्छा। हमने अपने 22 गाँव जो गौर को सफाई करा दिया, टोटल कचरा निकाल के कूड़ा घर में भिजवा दिया। पूरी सफाई कराते रहते हैं। कहीं पर अगर हमारे पास कोई बंदा छोटा बड़ा गरीब फ़ोन कर देता है कि प्रधान जी ये काम होना है, हम 24 घंटे में हल कर देते हैं मैम। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सराय अकबराबाद ग्राम पंचायत में और मिलवाते हैं वहां के प्रधान उमेश यादव से। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निजात तो उन्होंने दिलवा दिया, इसके साथ ही तीसरी लहर की खबर को ध्यान में रखते हुए भी प्रधान जी अपने गांव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम तैयारियां भी उन्होंने कर ली है। तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या कुछ खास तैयारियां प्रधान जी ने की है, आइए जानते हैं। उमेश जी, जो है गांव में दूसरी लहर आके चली गई, उसके दौरान आपने क्या किया और जीतने के बाद जो विकास के वादे किए थे उस पर क्या किया, मतलब इसके बारे में कुछ बताएं। अभी कोई काम तो मतलब चालू नहीं हुआ है। एक बार ये नरेगा वाला काम चालू है और अभी और कोई नया काम नहीं चालू हुआ है। अच्छा। और क्या वजह है जो अभी नहीं चालू हुआ है? अरे नहीं चालू हुआ, इसके कारण क्या बताएं? नहीं मतलब और क्या वजह? तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। हाँ। अब धीरे धीरे काम होना चालू करवा देंगे। अच्छा, हाँ। और क्या क्या कराया आपने? अभी नरेगा का काम चालू हुआ है। गांव में सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन? हाँ, सैनिटाइजर हो रहा है और वैक्सीनेशन भी हो रहा है। कितनी बार सैनिटाइज करवा दिया आपने? 2 बार। 2 बार? अच्छा, जीतने के बाद? जी। जीतने के पहले नहीं? नहीं, पहले। अब चुनाव से पहले कोरोना नहीं था? चुनाव के पहले हम लोग नहीं करवाते थे, तो अगला प्रधान जो था वो करवाता था। वैक्सीन सबको लग रही है? हाँ, वैक्सीन लग रही। वैक्सीन पहले लगवाने में लोग हिचक रहे थे। अच्छा, आप हिचक रहे थे? नहीं, हम तो नहीं हिचक रहे थे, लेकिन लोग हिचक रहे थे। हिचक नहीं तो लगवा भी लिया होगा? हम लगवाए भी हैं। अच्छा, तो लोग हिचक रहे थे तो उन्हें कैसे मनाया आपने? अरे कई बार आशा और ये जितनी से पंचायत मित्र में जितने कार्यकर्ता हैं सारे लोग यहाँ से हर घर जा कर के बुलाते हैं, तो उनसे
किसी न किसी कोई प्रकार से विवाद भी हो जाता है। ये तो हमें अक्सर गांव में शिकायत मिली है कि मतलब जब आशा बहुएं जब जाती हैं उन्हें जागरूक करने के लिए तो वो गलत व्यवहार करते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि मतलब आप समझाएं उनके, तो शायद असर पड़ेगा। सबको समझा रहे हैं और हम बताते हैं तो उसके बताने के बावजूद वो लगवा भी रहे हैं। पहले तो एक आदमी भी नहीं संतुष्ट था। अच्छा, है। और अब अगली बार जब इसके पहले वैक्सीनेशन हुआ था तो 49 लोग लगवाए थे। दूसरी बार जब यहाँ आए तो 70 लोग लगवाए थे। अच्छा। अब तीसरी बार अभी लगा नहीं। अच्छा, तीसरी लहर के लिए सचेत हैं लोग? जी, अब तो कई लोग कह रहे हैं, अन्य लोग भी लगवाना चाह रहे हैं। अच्छा, चलिए अब चलते हैं कोला घबड़ी ग्राम पंचायत में और मुलाकात करते हैं वहाँ के प्रधान बंशीलाल से। बंशीलाल गांव में सुरक्षा और शिक्षा को लेकर क्या खास कदम उठाने वाले हैं, गांव के विकास को लेकर क्या कुछ खास योजनाएं बनाने वाले हैं, आइए जानते हैं उनसे बातचीत करते हुए। बंसी जी, जो है गांव में किस तरह से आपने शुरुआत कर दी है, किस तरह से मतलब कोरोना महामारी के दौरान आपने लोगों की मदद की, उन्हें बचाया? कोरोना के दौरान दौड़ धूप करके टीका 2 बार लगवाया, साफ सफाई करवाया। तो गांव वाले अक्सर देखा जा रहा है कि डर रहे हैं, तो डरते तो है ही है। हाँ, डरते तो है ही है। तो कैसे उन्हें समझाया इसके अरे लिए? बहुत समझाया बुझाया, पता नहीं क्या क्या कह करके तो लेके गए, टीका लगवाए। अच्छा। हाँ। कई आपने बार लगवाया? जा करके हम 2 बार लगवा चुके हैं। अच्छा, तो मतलब आपको डर नहीं लगा? डर कैसे लगे, जो हाँ, हम तो जानते हैं बात को। गांव वाले फिर आपके इतने समझाने के बाद, अथक प्रयास के बाद, क्या आप समझ गए हैं, लगवा रहे हैं? हाँ, लगवा रहे हैं, आ रहे हैं, बराबर लगवा रहे हैं। पहले जो डर रहे थे वो भी लगवा रहे हैं। अच्छा, तो 45 के ऊपर वालों को लग गया सबको? 45 के ऊपर वालों और को 18 प्लस को? अभी नहीं। अच्छा, 18 प्लस को भी नहीं अभी लगाया। नहीं तो लगा। इनका कब का समझाया आपने, कब से शुरुआत होगी? अरे शुरुआत जब पहले टीका लग रहे थे 13 में, तभी से समझाते समझाते फिर जय श्री राम पुरवा लगे, फिर मक्कपुरवा लगे। अच्छा, फिर कितने गाँव आते हैं आपके? फिर कोला लगे, कुल मिला करके सब 10 गाँव हो गए। 10 गाँव आते हैं। अच्छा, प्रधान जी, जो है गांव में क्या शुरुआत कर दी है आपने काम की, और बाकी मतलब किन चीज़ पर आपका ज़्यादा फोकस है? ज़्यादा फोकस है सरकारी भवन, जैसे पंचायत घर है, जर्जर पड़ा हुआ था, कोई अच्छा तो अब उसको सही करवा रहे हैं? हाँ, सही करवा रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उनका फोड़वा रहे हैं जी। और कोई से जो महत्वपूर्ण कोई स्थान है जो सबका महत्वपूर्ण है, सबके लिए निंदनीय है, उस स्थान पे काम भी करवा रहे हैं और काम सब लगवाए हैं। अच्छा, निंदनीय है। हाँ जी। प्रधान जी, जो है गांव में ये शमशान घाट है आपके? हाँ है। अच्छा, तो क्या उसकी हालत उसके सब सही है? अब सही का कहीं बाउंड्री तो है नहीं कोई। अब हम भय हैं 2-3 महीना पहले। हाँ, जी। पहले से। हाँ। अब जहाँ तक हो सका 5 साल में करवाएंगे जो कुछ हो सकता है। 5 साल में और क्या क्या सोचा है आपने अपने गांव की कमियों को सुधारने के अरे लिए? बहुत कुछ सोचे हैं। जो कोई प्रधान होता है, मतलब अगर सही सलामत सोचता है तो यही करता है, जितना विकास कर दें गांव का जी बिल्कुल, उतना ही थोड़ा है। अगर प्रधान चाहे तो गांव को जन्नत बना सकता है, वही चाहे तो गांव को फिर नरक बिल्कुल धकेल सकता है। आज चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसका आना तय है? भाई जनता द्वारा ही मालूम हो रहा है ये सरकार ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो यही सब जनता कहती तरह तरह कर रही, कहीं जानवर से परेशान है तो कहीं लॉकडाउन से परेशान है तो कहीं मजूरी धतूरी से परेशान है। यही सब कह रहे हैं, ये जो लोग इनकी बातें सुन रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। जो सरकार जो है अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, योगी सरकार, तो वो इस पर आपका क्या कहना है, क्या विचार है आपका? हमारे लिए तो ठीक है। हाँ, ठीक है। सही है। संख्या ज़्यादा है, वही ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हाँ। संख्या कम में भ्रष्टाचार इतना नहीं था। हमारे लोगों के बचपने में सब इतना बड़ा भ्रष्टाचार रहा है, ना इतना बड़ा बेईमान आदमी रहा है, ना एक दूसरे के लूटे वाला इतना रहा है। अब तो एक दूसरे की जगह हो 4 जने जी के हैं, अकेले वाले का छीन ले। अब ये चल रहा है। अच्छा, मतलब ये कानून सही है? नहीं, कानून तो सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी हमसे जुड़ने के लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारे नगर पंचायत बंथरा के सभी मुसलमान भाइयों को, बहनों को ईद उल जुहा की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह 15 अगस्त के अवसर पर हम अपने सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये बीमारी चल रही है, कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार को बहुत ही सावधानी पूर्वक मनाएं। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.